साइंटिफिक पढ़ रहे हैं नमाज पूरा बनाया मेडिटेशन में आगे मेडिटेट करें तो नमाज पढ़ते हैं ना बहुत सारा समझ रहा है साइंटिफिकली है जब आगे पढ़ोगे कोई चीज तो जितने भी धर्म है वो ज्योग्राफी से डिपेंड करता है कि आपके उस जैसे तुम लोग में जो शराब है शराब का सेवन क्या है मना है क्यों क्यों केमिस्ट्री पढ़ा है अल्कोहल का काम क्या है हाइड्रोलिसिस करना पानी निकालना और कहाँ से आया सऊदी से सऊदी क्या रहता है रेत ही रेत है गर्मी है खूब सारा और वहाँ अगर शराब पी लेंगे तो जो शरीर का क्या हाल होगा तो जो भी धर्म है सब ज्योग्राफी में डिपेंड करता है ठीक है अब जैसे मैं पूजा पाठ ये सब मेरे घर वाले हाँ तो धर्म डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे आपका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है उस पे उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है समझे ना आप उसे चाहे भगवान से रिलेट कर दो अल्लाह से रिलेट कर दो ईसा मसीह से रिलेट कर दो ठीक है अब ये अगले लोग क्यों दारू पीते हैं ठंडी माहौल में रहते हैं दारू नहीं पिएंगे तो वैसे ठंडा रहेगा हाँ क्रिश्चियन लोग ठीक है अब देखो क्वेश्चन है हमारा पता नहीं क्या क्वेश्चन जेई में बिहार बोर्ड सीबीएसई हो जाता है ठीक है क्वेश्चन है बना देता हूँ सीबीएसई में भी आया ये क्या है एक स्क्वायर ठीक है क्या है आर आर डिस्टेंस होगा ठीक एक चार्ज है क्यू यहाँ एक चार्ज है क्यू यहाँ और ये कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू ऐसे कैपिटल क्यू नहीं होगा तो निकाल दो इसलिए फिगर नेट और ठीक है तो ये सारा है ठीक ठीक है अब क्या कह रहा है इस पे या इस पे चाहे इस पे नेट फोर्स क्या है जीरो नेट फोर्स क्या है रिजल्टेंट फोर्स कितना आना चाहिए जी तो सोल्यूशन में देखो नेट फोर्स क्या है इस पे जीरो ठीक है हाँ एफ नेट ऑन क्यू क्या है जीरो तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू बाई ठीक है ये भी डिस्टेंस आ जाएगा ठीक इसको लगाएंगे कैसे देखो कैसे लगाएंगे कूलन लॉ कौन सा लॉ लगेगा कूलन जहां भी फोर्स आया आंख बंद करके क्या लोगे कूलन ठीक है कूलन देखो ये भी पॉजिटिव इधर देख लो भैया उसमें नेगेटिव भी रहा होगा मुझे नहीं मालूम ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा किस डायरेक्शन में ऐसे इसको रिपेल करना होगा ये मान लो F1 ठीक है F1 की वैल्यू कितना होगा कांस्टेंट के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बीच के डिस्टेंस का के क्यू क्यू और में आर अब ये वाला भी क्या लगाना होगा फोर्स इधर ऐसे हाँ ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी रिपेल कर रहा हूँ F2 मान लो ये भी कितना होगा के क्यू क्यू डिवाइड बाई फोर्स हमेशा कहाँ लगता है दोनों चार्ज को कनेक्ट करने वाली लाइन के डायरेक्शन में ठीक है ये देखो ऐसे डायगोनल हमने खींच किया ये इस पे फोर्स कुछ ऐसे लगाना होगा हाँ इस पे क्या लगाना होगा के क्यू क्यू अब ये डायगोनल कितना होगा हाँ ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज क्या है ठीक है इसमें कितना लगा रहा होगा हाँ √2 कैसे निकालेगा पाइथागोरस से ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे पाइथा देखो ये डिस्टेंस होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका और उसका स्क्वायर
ये क्या हो गया 2r², स्क्वायर होना चाहिए बाहर, r√2 लिखो या √2, ठीक है, चाहे जो लिखो। ये क्या होगा √2 r का होल, ठीक है। अब इसमें लगेगा क्या, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, क्या लगेगा, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। अभी वो पढ़ाए नहीं, तो एक चार्ज नहीं होना चाहिए था, गलत दिया है क्वेश्चन, ठीक है, तो लगा देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो दो चार्ज क्या है सेम, यहाँ से एंगल कितना बनाएगा 45 डिग्री, कितना बनेगा 45, यहाँ से भी एंगल कितना बनेगा 45, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या लेंगे इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, अगर इसको मान ले एक्स डायरेक्शन, इसको मान ले वाई डायरेक्शन। अब इस फोर्स का मान लो ये क्या है F3, अब बताओ ये एंगल ले कि ये एंगल ले, चाहे जो एंगल ले, जिधर मान लो यही एंगल दिया है, तो जिस जिधर से एंगल दिया होता है उधर का कोण क्या होता है cos थीटा, ठीक है, cos, तो ये फोर्स क्या आएगा इसमें ऐड हो जाएगा F3 cos, और जिधर से एंगल नहीं दिया होता उधर क्या होता है sin, तो इधर F3 sin, दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता। तो देखो ये fx मान लो, और ये fx कितना है k q q बाई प्लस k q स्क्वायर, q स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 इससे कट गया, ठीक है, 2r स्क्वायर 2r, और ये cos 45, cos 45 कितना होगा 1/√2, 1/, हाँ 1/√, fy कितना होगा k q डिवाइड बाई r प्लस k q स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, यही आएगा, सेम चीज है, ठीक है, सेम चीज आएगा, ठीक है। रिजल्ट क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट, रिजल्ट उसको क्या कर देंगे 0, तो क्या कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, भैया नहीं आ रहा तो फार्मूला लिखा था कि दो फोर्स दिए हैं कौन और पहले नोट करो बताओ, रिजल्ट का मतलब इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, वेक्टर सम क्या होगा। मैं सोचा था छोटा क्वेश्चन, नहीं छोटा है, इसके पहले वाला जो था वो बहुत बड़ा है, इसमें चार्ज अलग होगा, ये इक्वल कर देंगे जो दिया है, क्या क्यों ये क्यों क्यों कैपिटल क्यों ये ऐसा बनाया तो अच्छा लग रहा है। क्यों क्यों हाँ यार रिकॉर्ड हो रहा, भूल गया था माइक में, माइक लगा ही नहीं था। यहाँ तक समझ में आया है तो फिर से समझाऊं, कुछ नहीं, फोर्स निकालो, कंपोनेंट निकालो, ठीक है, फिर कंपोनेंट निकाल कैसे छोड़ दो, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। फिजिक्स बहुत आसान है, बस क्या थोड़ा मैथमेटिक्स मजबूत कर लो तो फिजिक्स बहुत आसान है, तो किसी दिन पढ़ा देंगे आओ ढंग से,
किसी दिन ढंग से पढ़ा दूंगा। जैसे मेरे पास ये नोट्स पड़े हैं, बहुत बढ़िया नोट्स है, शॉर्ट नोट्स हैं, डिटेल वेक्टर वक्टर का, कहो तो भेज दे। वैसे मूवी में सब चल जाते हैं ना। हाँ, अरे पेन मेरे पास पेन था, स्टाइलस, पहले उसे पढ़ा देता था, लेकिन मोहल्ले के लड़के हराम खोर है, चुरा ले गए। 4,000 रुपये में नया है, इतना पैसा लाए कहाँ से इसे खरीदे। स्पाइडर मूवी में जब सभी संभव देखो ये है, शॉर्ट नोट्स है सबके। ये नीट वाले और जेई वाले पढ़ते हैं। तो इसको रिवीजन करना होगा फिजिक्स का, तो फिजिक्स का रिवीजन 2 महीने में करा दूंगा, 11 12 मिला के। हाँ 2 महीने बहुत। हाँ तुम पढ़ने की हिम्मत करो, मैं एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर दूँ। तो मुझे, मैं 5 6 घंटा लगातार पढ़ा सकता हूँ। मैं पहले पढ़ाता था 3 बजे से 8 बजे तक, 3 क्या 2:30 बजे से पढ़ाना चालू कर देता था, तो 10th 1 सब थे। हैं? किसी दिन आके संडे में मूवी देखते थे ना। भैया देखो, आप भी कैमरा अरे स्पाइडर में आए वो सब देख के हम खत्म कर देंगे। नई मूवी हो गया है। हाँ? ये नई मूवी है, कौन सी? कल रिलीज हो। अरे मैं कल संडे के चला होम जाए। कर, होम कर, नो वे होम कौन सा किया है? ब्रांड न्यू डे आया है। भैया इसके साथ ही गया हुआ है, सब भूल गया। तो एक में महीने का अरे यार उम्र हो गई, 30 साल अब तक करता है। है हमारे 36 का एक लाख बजे दिन में देख लो ये, घर वाले खराब हो गया। मुझे भी हॉलीवुड मूवी अच्छी लगती है, बॉलीवुड नहीं देखता। हाँ अब देखो, मान लो हमारे पास दो फोर्स है या दो कोई वेक्टर्स है, F1 और उनके बीच का एंगल थीटा, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इनके बीच से, इनके कहीं एकदम बीच से नहीं, इन्हीं दोनों के बीच में से कहीं से जाएगा। अगर दोनों F1 F2 इक्वल हो जाए तो एकदम सेंटर पॉइंट से जाएगा, ठीक है। दोनों फोर्स क्या हो जाए इक्वल, तो एकदम सेंटर पॉइंट से जाएगा। जैसे हमारे क्वेश्चन में दोनों फोर्स देखो क्या मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, तो फोर्स हमारा एकदम सेंटर से गया था, तो 45 डिग्री एंगल में। अब इतना है, तो ये रिजल्टेंट Fr कितना होगा, बोलो, पढ़ाया बात, F1 स्क्वायर F2 2F1 बीच के एंगल का कॉस, तो आप ही नहीं पलट रहे हो। समझ में आया? हाँ, अब इन दोनों फोर्स का क्या निकालेंगे, रिजल्ट, रिजल्टेंट निकाल पाओगे? हाँ देखो, ये Fx हो गया, Fx का प्लस Fy का प्लस 2Fx कॉस थीटा, ठीक है, ये Fr आया, ठीक। आंसर नहीं आएगा, बता रहे हैं कि उसमें चार्ज कुछ निगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तब आंसर आएगा, ठीक है। तो हाँ मास्टर होने का यही फायदा है। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर। अभी देखो एंगल कितना है 90, तो क्या बचेगा, केवल Fx स्क्वायर Fy स्क्वायर, यही तो बचेगा। हाँ, रिजल्टेंट हमारा क्या है, कॉस 90। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है। इसको क्या करना है, इक्वल टू, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो
एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर क्या लिख दूँ, 0 के इक्वल। हाँ, आप एफ एक्स की वैल्यू रखो इसमें, इरेज करूँ, इरेज। हाँ ठीक, वैसे आ जाना चाहिए आंसर, के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर है ना, इसे क्या है, टू टू रूट टू आर स्क्वायर, यही है। हाँ? वो ले आए टू रूट टू, ये तो है। हाँ तो टू ये हो गया, सही तो। अबे ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, है ही नहीं। स्क्वायर रूट है। कॉस 45 की वैल्यू क्या है, 1/रूट ये, 1/रूट, देखो इसका स्क्वायर, फिर क्या है, यही चीज फिर से है, के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर टू रूट टू आर होल इक्वल टू, दोनों क्या है सेम, इसको ऐसे लिख दें, टू के क्यू क्यू आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर टू रूट टू आर स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, और ये होल स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत। हाँ देखो यही 2 टाइम लिखा था, 2 बार है, ठीक है, तो लिख दिया, 2 को उधर भेज दो, 0, स्क्वायर रूट को भी ले लो, वो भी खत्म, तो हमारे पास बचेगा क्या, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू रूट टू आर इक्वल टू, ठीक है, यही तो बचा। अब क्या करें हम, इसको उधर भेज दें, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ये क्यू टू रूट टू आर स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत। क्यू से क्यू स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा, क्यू, के से के, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, इसको यहाँ केवल क्या बचा, क्यू, ये माइनस का साइन, ठीक है, यहाँ बचा क्यू बाई टू रूट माइनस, ठीक है। रेशियो किसका पूछा है, क्यू बाई, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का टू रूट टू, तो यहाँ से क्या चार्ज का साइन भी आ गया, उसमें नहीं दिया था, ठीक है, आंसर में नहीं दिया है, चार्ज क्या है माइनस टू रूट, तो या तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा या तो इसको पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव, तभी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जी रो, ठीक है, समझ में आया, ना समझ में आओ फिर से पूछ लो। अच्छा ये निगेटिव लगा रखा है, मैंने ही नहीं देखा, ये माइनस साइन यहाँ लगा रखा है। हाँ उससे दिक्कत नहीं, देखो साइन आ गया, तुम देखो साइन का कभी दिक्कत लेना ही नहीं, वो क्वेश्चन करते जाओगे आंसर अपने आप आ जाएगा। अब देखो क्यू आ जाएगा निगेटिव, तो अब क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, तुम्हें कभी चिंता नहीं करना कि साइन प्लस माइनस जो मर्जी आए वो मान लो, नहीं टू रूट टू होगा, अगर यहाँ माइनस लगा लोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है, तब अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, बस मैंने वो देखा नहीं। हाँ वही वही वही, वो पहले से चार्ज दिया है ना निगेटिव। इसका इतने में खत्म है, कैसे जान पाओगे इतने में बताओ, इतने में सोल्यूशन है डायरेक्ट, कहाँ से जान पाओगे ये कौन सा फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? ये F1 F2 नहीं है, देखो ये फोर्स है F1 F2 का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट 20 से आएगा और F3 को क्या कर दिया इक्वल, ये F1 F2 का रिजल्टेंट है, ठीक है, ये वाला डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल दिया, ठीक।
और ये क्या है F3, देखो R√2 वाला। तो ऐसे अगर करने बैठोगे तो कहाँ से याद कर पाओ कि यही आएगा। या तो कहो एक ट्रिक बता देता हूँ, रुको लिख लो पहले, तब ट्रिक बता देता हूँ। ऐसे लिखोगे वहाँ बहुत मतलब मास्टर नहीं जान पाएगा कल। अरे वो 20-25 मिनट में लगा है क्वेश्चन। तो इसको क्या है, रट लो, MCQ है ना। इसको क्या करोगे, दो कैपिटल क्यू दो स्मॉल क्यू आ जाए तो रेशियो 2√2 किसका, बड़े वाले का डिवाइड बाई छोटे वाले का। लोग कहते हैं रटना नहीं चाहिए, रटोगे नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी, पहले बता दे रहा हूं। समझो, लेकिन जो डाटा है फैक्चुअल चीज है उसे याद कर लो। जैसे तुम्हें कोई चीज नहीं समझ में आ रहा हो, उसे रट लो। उसे क्या करो, रट लो, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन लगाओ, समझ में आ जाएगा। 12th में हमारे साथ 11th-12th में एक लड़का था, उसे इसे पूरी किताब याद रहती थी, चाहे जहां से पूछ लो, चाहे जो रिएक्शन दे दो, कह दो मीथेन से फिनॉल बना दो, तुरंत बनाना चालू। वो केवल 3 घंटा सोता था, बाकी पूरे घंटे पढ़ाई करता था, और सर पे हमेशा 1 लीटर तेल। अब पता नहीं जिंदा है कि मर गया। नहीं, ऐसे लोग डिप्रेस हो जाते हैं। उसके चश्मे में काई लग गई थी, सोच लो। हमें बताता था, मतलब वो, मैं थोड़ा सीधा साधा था, तो और सब बच्चे चिढ़ाते थे उसे, तो मेरे पास ही बैठता था। कहता था मैं बाथरूम में भी याद करता हूँ, पढ़ता हूँ, फ्रेश होता हूँ तब भी उसमें दरवाजे में चिपका रखा हूँ। बलरामपुर में था, लाला था, लाला। नहीं, एक चीज़ तो है, पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, ना पढ़ो, एवरेज वाले कहीं नहीं रह जाते हैं। वही मुझे बड़ी सो हाँ, नहीं वैसा भी नहीं पढ़ना कि पागल वागल हो जाओ, लाइफ भी इंजॉय करो, लेकिन जब तक पढ़ो तब तक पढ़ो। अगर डेली पढ़ना है 2 घंटे तो 2 घंटा डेली पढ़ना है, चाहे दुनिया अंत से पलट जाए, ठीक है। लेकिन 2 ही घंटा पढ़ना है, इससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं पढ़ना। अच्छा वाला है शेड्यूल बनाओ तो पक्का 1 घंटे का शेड्यूल बनाओ, लेकिन 1 घंटा डेली पढ़ो। ऐसा नहीं आज मन नहीं कर रहा, आज ये है वो, बनाया हो चाहे 45 मिनट का अगर शेड्यूल है, तो वो 45 मिनट तुम्हारे हैं, उसे किसी और को नहीं देना है। न बाबू और हेलो हाय करना है। नहीं, ठीक है, हो गया। मोबाइल आजकल यूज करते अब ये, हाँ, मोबाइल हम देखिए एकदम अब ये क्वेश्चन प्राण खो देने वाला है, नोट करो इसे। ये क्वेश्चन कराऊं कि दूसरा क्वेश्चन कराऊं, करा देते, ये भी करवा देते हैं। हाँ, हाँ, करवा देते हैं। एक कूलम का और कराना ट्रायंगल में, फिर रिजल्टेंट निकालना। ये इरेज कर दूं, अच्छा ऊपर कहीं पेज के ऊपर लिख लो, देखो ओए, पेज के ऊपर लिख लो, मान लो दो फोर्स है एफ, एफ एंगल पे 90 है, कितना है, तो रिजल्टेंट कहा जाएगा इनके बीच से, एंगल कितना बनाएगा 45 डिग्री, दोनों से 40, एफ आर कितना होगा, F√2, ये याद कर लो, काम आएगा। ठीक है, ऊपर लिख लो, एकदम ऊपर, यहाँ, यहाँ नहीं नहीं, यहाँ लिखो, यहाँ दिखेगा, वहाँ दिखेगा नहीं,
ये सब चीज़ें ऊपर लिखा करो। लड़कियों की तरह नोट्स नहीं बनाना है, एकदम साफ सुथरा हो, कुछ समझ में ना आया हो। रफ करना हो वहीं करो, जहाँ क्वेश्चन है वहीं रफ करो, क्योंकि जब रिवीजन करने बैठोगे तो वो नहीं जानते हो कि ये नंबर कहाँ से आ गया। जहाँ कर रहे हो वहीं रफ करो, रिवीजन करने बैठो ताकि। हाँ, नायलॉन स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ, ये क्वेश्चन नोट करो, दिख रहा है। देखो दो बॉल हैं, दो बॉल को क्या किया मैंने, धागे से बांध दिया, ठीक है। पिथ बॉल मतलब कुछ स्टील स्टूल का होगा, ठीक है। पिथ बॉल या पॉइंट बॉल कुछ भी समझो, ठीक। उस पर चार्ज भी है, उसका लेंथ दिया है और पूछा है चार्ज कितना है। चार्ज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, अगर पेपर सेटर क्या बढ़िया हो, ठीक है। 5 नंबर का आता है क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नहीं। थ्योरी, चलो थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चन तुम्हारे नीट में काम आएगा। तो बताओ क्वेश्चन ज्यादा ना लगवाओ। हाँ ठीक, मतलब जैसा कहोगे भैया वैसा पढ़ाएंगे। मुझे भी क्वेश्चन कराने में मजा आता, थ्योरी पढ़ाने में मजा नहीं आता। क्वेश्चन ऐसा हो कि मास्टर भी फंस जाए, तब मजा आए। हाँ, हम वो थोड़ी ना प्रोफेसर, कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाए जो मुझे भी ना मालूम हो, भूल गया हूँ, दिमाग से निकल गया हो, तब मजा आता है। हाँ? अरे नोट कर लो। हाँ? ये पढ़ ली है बस। अब देखो दो बॉल्स हैं, ठीक है, ऐसे थे, हमने बांध दिया, पहले इनको पास लाए, फिर पे क्या हुआ रिपल्सन, और ये दूर चले गए, और रिपल्सन क्या हुए, अब इस पोजीशन पे इन पे फोर्स क्या हो गया, बैलेंस। फोर्स क्या हो गया, कौन कौन सा फोर्स लगेगा बॉल्स पे, देखो। सबसे पहले बॉल का वेट, वेट हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड हमेशा। एम जी, एम जी नीचे लगा, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, चार्ज, दोनों चार्ज के कारण कूलम इधर लग रहा होगा। और क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि सेम टाइप के चार्ज है, सेम नेचर है, चार्ज का क्या है नेचर। अब वो प्लस है कि माइनस ये हम नहीं जानते, हमने बस क्यू क्यू लिख दिया, क्यू चार्ज इस पे है, क्यू चार्ज, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा इसमें, और ये जो रस्सी है टेंशन, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो टेंशन को हम ऐसे लिखते हैं ऊपर की तरफ, टेंशन कैसे, और ये कंप्रेशन होता तो नीचे की तरफ आ जाता, ठीक है, टेंशन ऊपर की तरफ। और इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एम जी नीचे, वेट एम जी, एम जी, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, कंपोनेंट लेके वही रिजल्ट निकाल लो।
कंपोनेंट करके क्या करना है, बैलेंस, और कुछ नहीं करना है। करूं? अब मान लो यहां से मैंने 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये एंगल थीटा मान लो, ठीक है। वो वहां से थीटा माना है, हम लोग यहाँ से थीटा मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहां से तुम्हारा मन हो, यहाँ से मानो, यहाँ से मानो, जो तुम्हारी इच्छा हो, आंसर वही आएगा, ठीक है। अब जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। लेंथ कितना है, 50 सेंटी, और सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसआई यूनिट में, 0.5 मीटर, कोई दिक्कत। और क्या दिया है, वेट mg, सब अभी निकाल लो। मास कितना है, 0.2 ग्राम, 0 पॉइंट, तो इसको ग्राम को किसमें करेंगे, केजी में, -3 इंटू का टी, जी की वैल्यू 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें। हाँ, 1000 से डिवाइड करेंगे, -3 लगाओ, इसे ये, तो 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फोर्स किस में आ गया, वेट किस में होता है, न्यूटन में ही तो होता है, ये केजी में है। ग्राम को मैंने किस में कन्वर्ट किया, अच्छा -3 पे किया है। देखो जब तुम स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो चीजें क्या करते हो, डिवाइड। परसों आए होते, क्लास 5 वालों पढ़ाया था, क्लास 5 वालों पढ़ाया था, रुक जाओ आज भी करवाएंगे, हैं? आज लीटर वीटर वाला करवाएंगे, तो हो कंफ्यूजन, शर्माओ ना, पढ़ लो बैठ कर, वो पीछे जाओ और बैठ के आराम से लेटे रहो, देखा करो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली, देखो जो नहीं आता है वो पूछ, ग्राम को किलोग्राम में कैसे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे, जैसे अभी सेंटीमीटर क्यूब आ जाए, ये समझ गए। नीचे 1000 से डिवाइड करें, उससे बढ़िया क्या 10⁻³ से कर दिए, तो ये इतना न्यूटन का फोर्स हो गया। अब देखो कौन सा फोर्स बचा, इलेक्ट्रिक, एफ क्या होता है फार्मूला, के Q1 Q2 बीच के डिस्टेंस r², ठीक है। यहाँ लिख दो डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटी। अब इसको मैं 4 इंटू 10⁻² लिख दूँ या 0.04 मीटर लिख दूँ, कोई दिक्कत है, 100 होता है ना, तो 10⁻, ठीक। इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल लेते हैं, यहाँ क्या रखे फार्मूला, के की वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻, इसकी वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻, या रहन दो, न रखो, क्यू इंटू क्यू, दोनों चार्ज क्या है, सेम, तो Q² हो जाएगा, और डिस्टेंस का 0.04 का होल स्क्वायर लिखो, चाहे ये लिखो। इसे कैलकुलेट करने में एक बार तुम कच्चा खा सकते हो कि पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखे हैं, लेकिन इसे जब रखोगे तो नहीं खाओगे। इसका स्क्वायर कर देना 16 और इसका -4 कर देना, ठीक है। इतना आ गया समझ में, कोई दिक्कत। अब चलते हैं असली खेल में। अब फोर्सेस को क्या करेंगे, बैलेंस, ठीक है। अब क्या है, एक चार्ज उठाओ, एक चार्ज का क्या करना है, एनालिसिस, स्टडी, ठीक है। एक चार्ज मैंने ये उठा लिया क्यू, नीचे फोर्स mg, वैल्यू अभी ना रखना, वैल्यू एकदम लास्ट में रखा जाता है, इसीलिए पहले निकाल दिया हूँ, बाकी वैल्यू हमेशा कहाँ रखना, अगर यहीं रख दोगे तो तुम्हें निकालने में दिक्कत पड़ेगी, बार बार एक ही चीज कैलकुलेट नहीं कर पाओ, ठीक है। इधर फोर्स, ये इधर फोर्स, टेंशन थीटा एंगल पे, हाँ कोई दिक्कत। अब किसका कंपोनेंट कर रहे, इसका, इधर आएगा टी cos थीटा, ऊपर क्या आएगा टी। जब भी कोई चीज रेस्ट में होता है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0, वाई डायरेक्शन में फोर्स, मतलब जितना ये है उतने, तो क्या कर दूं, हाँ? देखो टी cos थीटा इज इक्वल टू एफ ई, कोई दिक्कत। टी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर, ठीक। अब क्या करें, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड, क्या गायब हो जाएगा,
देखो कितने अननोन है, 1 2 3, इतने मतलब नोन भी है नोन भी है। तो कुछ चीज़ें अगर गायब हो रही हो, हमें टेंशन निकालना ही नहीं है, तो उसको क्या कर दें, गायब। गायब कैसे करेंगे? हाँ नहीं, कैसे गायब करेंगे? दोनों को डिवाइड कर दें। अच्छा 10 मालूम है तो सेकंड को क्या कर दे, फर्स्ट से टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई, ये ऊपर रहेगा ना, टी से टी क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई। अब टेन थीटा की क्या निकालेंगे, वैल्यू। कैसे निकलेगा? हाँ अभी नहीं, फिर पहले टेन थीटा की तो वैल्यू निकालो। कैसे निकलेगा, पहले नोट करो। अभी क्या लगेगा इसमें, पाइथागोरस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है, नोट करो। हाँ क्या हुआ? नहीं तुम दुरुस्त दुरुस्त नहीं पढ़े ना, ये देखो दोनों लोग कर रहे हैं, शुरू में आए नहीं 3 4 दिन, घर पे जाकर रिवाइज भी नहीं कर रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो। एक दिन खाली पढ़ लो, या मैं मैथ वैथ का लेक्चर भेज दूंगा, सुनो वही देख लेना, ठीक है? संडे के बाद हाँ संडे, संडे को नहीं, तो संडे के बाद आप एक दिन उसके बाद 10 10 दो सारे मिलकर उसको सब ठीक कर दो। ठीक। अगर नहीं करता ना, दो दिन में आता तो एक बार सारा पढ़ाता, फार्मूला है सब बता रहा जी क्या है, ये क्या है, मेरे यही दिमाग में घूम रही थी। फिर टेंशन कहाँ से आ गया, टेंशन सब इसे कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है? जो कंपोनेंट करने वाला होता है इसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। हमें को पढ़ने का शौक है, हाँ हमें को ज़्यादा जल्दी भी क्योंकि हम देखते हैं, हमने सोचा कि अगर ज़्यादा नहीं करेंगे तो भाई टीचर भी होगी, तो है ही। हमें ये समझ आगे सर कोई भी नहीं किसी भी बता दी। सर तो तुम्हारे उम्मीदों पर खरे उतरे कि नहीं? हम कहते तुम मेरे उम्मीदों पर भी खरे नहीं उतर रहे हो। टीचर ऐसा ना कुछ समझाए भी, बताए भी। मैं देखो टीचर उचर नहीं हूँ, मैं सब कह रहा हूँ, हाँ मतलब कि आप उसकी मैं वो वाला हिसाब नहीं रखता। भी बता देते हैं, हाँ तेरे मस्ती मस्ती तुरंत वही देखो, फ्रैंक रहना चाहिए। ये गुस्सा हो तो हाँ गुस्सा हो। गुस्सा इन दो, अभी जो आएंगे उनसे पूछ लेना। क्यों, किससे गुस्सा आता है जानते हो? स्टॉप था, रिकॉर्ड नहीं हुआ वीडियो। लाइन लाइन